नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर से बड़ी खबर, मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का बड़ा मामला सामने आया। सपा का प्रस्तावित 18 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा मदनी मस्जिद। मस्जिद पक्षकारों से वार्ता का रहा सपा का डेलीगेशन। मस्जिद पक्षकारों से मिलकर मामले की गहनता से ली जानकारी। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में पहुंचा है प्रतिनिधि मंडल। पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, राधेश्याम सिंह, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव प्रतिनिधि मंडल में शामिल। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा कुशीनगर। अपना रिपोर्ट सपा मुखिया अखिलेश यादव को सौंपेंगे प्रतिनिधि मंडल। सदन में मदनी मस्जिद का दमदारी से उठाया जाएगा मुद्दा। हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद पर हुआ बुलडोजर का एक्शन। स्वीकृत नक्शे से अधिक बनाए गए मस्जिद के हिस्से को किया गया ध्वस्त। कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका स्थित मदनी मस्जिद का मामला। सबसे पहले मैं कुशीनगर के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को का हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का की साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज है कि जब ये मस्जिद की जमीन बैनामा की जमीन है और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में, आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हो, उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की सांसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्यवाही को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, GS पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी जमीन जो है यह ज्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई जो है, उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यहीं बैठा हुआ है सामने जो है, तहसील भी बगल में ही है, तहसील भी बगल में है, ईओ बगल में है। तो ईओ की जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बंद भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखे। तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये जमीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड जमीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के जो
संविधानिक संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी हैं। हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं। हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोगों